मध्य प्रदेश के बालघाट जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जो पुलिस विभाग की सांख पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोचिए, जो कानून की रखवाली करने का जिम्मा उठाए, वही अगर कानून तोड़ने लगे तो जनता का भरोसा किस पर रहेगा। बालघाट के कोतवाली थाने में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां थाने के मालखाने से 55 लाख रुपए नगद और करीब 10 लाख के गहने गायब हो गए। और जब जांच हुई तो सच सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल हेड कांस्टेबल राजीव पंद्रे ने ये सारे पैसे जुए में हार दिए। अब सवाल उठता है, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि पुलिस थाने की दीवारों के भीतर से मालखाने की पूरी रकम गायब हो गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए आज इसी पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम। बालघाट जिले के कोतवाली थाने में कुछ समय पहले एक ठगी के मामले में कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने आरोपी से 55 लाख रुपए नगद और करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर जब्त किए थे। नियम के मुताबिक इन्हें थाने के मालखाने में सुरक्षित रखा गया था ताकि कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने के बाद ये रकम और गहने असली मालिक को वापस किए जा सके। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक एक दिन वो महिला वापस पुलिस थाने पहुंची अपने रकम लेने के लिए। उस दिन शायद बालघाट पुलिस के लिए सबसे शर्मनाक दिन था। टीआई ने जैसे ही हेड कांस्टेबल राजीव पंद्रे को आदेश दिया, मालखाने से बरामद रकम निकालो, तभी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राजीव कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर बोला, सर थोड़ी देर दीजिए। इतना कहकर वो मालखाने के अंदर गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पुलिस कर्मियों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने आवाज लगाई लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया और सबके सामने वो नजारा था जिसने सबको हिला दिया। राजीव पंद्रे ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसे गंभीर हालत में बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसने जो बयान दिया, उसने पुलिस विभाग की नींद हिला दी। उसने माना कि उसने मालखाने में रखे 55 लाख रुपए जुए में हार दिए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि राजीव को जुए की लत थी। वो अक्सर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जिलों में जाकर जुआ खेला करता था। पहले भी उसने मालखाने से थोड़ी थोड़ी रकम निकाल कर जुए में लगाई थी, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी। करोड़ों की जब्त रकम को धीरे धीरे जुए की मेज पर उड़ाता गया और आखिर में सब हार गया। मामला तब और बढ़ गया जब 20 लाख रुपए की नकदी उसके घर से बरामद की गई, लेकिन अभी भी 35 लाख रुपए और सारे गहने गायब है। पुलिस अब लगातार उसके अन्य ठिकानों की जांच कर रही है। इस घटना ने न सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस की छवि पर धब्बा लगाया, बल्कि इसने ये भी दिखा दिया कि व्यवस्था के भीतर कितनी लापरवाही और निगरानी की कमी है। आखिर मालखाने से कोई करोड़ों की रकम निकालता रहा और किसी अधिकारी को खबर तक नहीं लगी। बालघाट रेंज के आईजी संजय कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एसपी आदित्य मिश्रा और टीआई विजय राजपूत ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया। ये मामला अब राज्य के गृह विभाग तक पहुंच चुका है। सवाल ये भी है कि अगर मालखाने में रखी जब्त की गई वस्तु ही सुरक्षित नहीं है तो जनता न्याय की उम्मीद किससे करे। पुलिस थाने को लोग अब सुरक्षा का केंद्र नहीं बल्कि खतरे का ठिकाना कहने लग गए हैं। राजीव पंद्रे को अब निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं मानी जा सकती। ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। मालखाने की निगरानी, सीसीटीवी फुटेज और अकाउंटिंग सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। बालघाट का ये मामला सिर्फ एक हेड कांस्टेबल की कहानी नहीं बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जो अपनी ही जिम्मेदारियों से आंख मूंद लेता है। जिस थाने की दीवारें इंसाफ की गारंटी देती है, वहां अब भरोसा टूटता नजर आ रहा है। एक पुलिसकर्मी की लत और लालच ने पूरे विभाग की सांख को दांव पर लगा दिया। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।